Hello everyone, welcome back to my channel Reasoning Adda. वैसे I am Gopal Behera, presenting before you to give you the best concepts of reasoning. वैसे आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सिलोजिम्स का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट में मैं आप सबको ऑलरेडी बता दिया था कि बेसिक रिलेशंस क्या क्या है और उसका अप्रोच कैसे लेते हैं। वैसे आज का वीडियो में मैं आपको वो सारा का सारा बेसिक रिलेशंस को लेके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकता है वो एग्जांपल देके आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ताकि आप जब एक्चुअल क्वेश्चन आएगा उसमें आप समझ पाएंगे कि हाउ टू कंसीडर द अप्रोच और वो क्वेश्चन को कैसे लेना है। ठीक है, तब तक ध्यान दीजिए, वीडियो के एंड तक जरूर देखना ताकि आप सबको समझ में आ सके कि कैसे एक एक करके रिलेशंस को कंसीडर किया जाता है, ताकि सिलोजिज्म में आप मास्टर बन सके। ठीक है, तो अगर आप नए हैं, मेरा वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और कमेंट भी करना, उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलते हैं आज का वीडियो में। वैसे मैं लास्ट क्लास में जो भी बताया था मैं फिर से ओवरऑली बता देता हूँ। सिर्फ 3 बेसिक रिलेशंस बताया था, जो कि हमारा था, हम लोग का पहला रिलेशन था सम रिलेशन था, दूसरा था ऑल रिलेशन एंड तीसरा था नो रिलेशन। ये 3 टाइप का रिलेशन था हमारा, और ये तीनों रिलेशंस को मैं कैसे प्रेजेंट कर रहा था वो यहाँ पे मैं बताया था। जैसे कि इसके लिए अगर मैं सम डायग्राम ड्रॉ कर रहा था, वेन डायग्राम, तो ये था पहला वेन डायग्राम। मान लीजिए सम ए आर बी दिया हुआ तो ये हुआ सम ए आर बी। तो दूसरा डायग्राम में कैसे ड्रॉ किया था, सम ए आर बी मतलब ए से भी कर सकता था सम ए आर बी। ये क्यों किया था ये भी बताया था। थोड़ा आप अगर समझ में नहीं आता है तो पिछले वीडियो में आप कंसिडर कर सकते हैं, फिर से कंसिडर कर लेना। अगर ये सम ए आर बी ये भी मैं कंसिडर किया था, वैसे सम ए आर बी के लिए ये भी मैं कंसिडर कर रहा था। आशा करता हूँ ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा ऑल, अगर ऑल ए आर बी दिया हुआ है तो टोटल ए बी के अंदर आएगा, ये पहला फॉर्मेट था, और ए बी एक ही होगा, ये भी हो सकता है ऑल ए आर बी के लिए। वैसे नो ए इज बी के लिए ए यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, मतलब ए और बी के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं रहेगा, नो ए इज बी बस। तो ये था मेरा 3 बेसिक रिलेशंस जो कि आपको बताया था। आज ये 3 रिलेशन को लेके मैं कुछ एग्जांपल्स बोलने वाला हूँ ताकि जो कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक ध्यान देना। वैसे अगर मैं यहाँ पे आज एग्जांपल्स कंसीडर करता हूँ तो पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 1। क्या समझिए, मान लीजिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। वैसे मैं आपको सब बताया था कि हमें यहाँ पे करना क्या है, कुछ स्टेटमेंट आपका दिया रहेगा और कुछ कंक्लूजन दिया रहेगा। हमें स्टेटमेंट को 100% ट्रू एज्यूम करके कंक्लूजन चेक करना होगा दैट ये जो गिवन कंक्लूजन सही है या फिर गलत है। क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। वही स्टेटमेंट्स मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। पहला मैं अभी सम रिलेशन को लेकर आपको बता रहा हूँ दैट सम ए नहीं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सम डॉग्स आर कैट्स। अगर मैं ये स्टेटमेंट लिया हूं, ठीक है, इसको लिंक करके यहाँ पे अभी कुछ कंक्लूजन देगा। अगर कंक्लूजन देगा मतलब कैसे कंक्लूजन दे सकते हैं, एग्जांपल पहला लिया हूं, यहाँ पे एक भी कंक्लूजन लिया हूं क्या, दैट सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। ठीक है, ऐसे में आपका कंक्लूजन लिया हूं दैट जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है सम डॉग्स आर कैट्स, यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। तो ये अगर ये इसमें स्टेटमेंट को देखो तो ये कंक्लूजन सही है या फिर गलत है, मुझे चुनना है। वैसे कैसे चुनेंगे, सम डॉग्स आर कैट्स के लिए आप डायग्राम बना सकते हैं। मैं आपको बताया था सम डॉग्स आर कैट्स ये हो सकता है, वैसे सम डॉग्स आर कैट्स ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है सम डॉग्स आर कैट्स, और ये भी हो सकता है सम डॉग्स आर कैट्स। मैं आपको बताया था कि सम के लिए रिलेशन कैसे लेते हैं, पिछले वीडियो में बताया था। वैसे अगर ये सम डॉग्स आर कैट्स के लिए ये चारों डायग्राम लेता हूं तो मुझे क्या करना होगा, ये चारों डायग्राम से, पॉसिबल डायग्राम से ये कंक्लूजन मुझे चेक करना होगा। हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं जो कि आपका सारा का सारा क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे करना क्या है, जब आप कंक्लूजन चेक करते हैं, कंक्लूजन में सिर्फ एक बात हमेशा याद रखना, दैट कंक्लूजन अगर कोई एक पॉसिबल डायग्राम में गलत आता है तो फाइनली वो आपका गलत होगा, चाहे 100 बार या फिर 1000 बार वो का चाहे सही क्यों ना हो, लेकिन एक बार गलत आ जाता है तो इसका मतलब वो कंक्लूजन गलत कहलाएगा।
तो मुझे क्या करना है, ये जो कंक्लूजन दिया हुआ है, ये जो पॉसिबल डायग्राम्स है, पॉसिबल डायग्राम्स में हर एक डायग्राम में मुझे यहाँ पे चेक करना होगा कि कहीं पे गलत है क्या। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, यस ये वाला पार्ट डॉग क्या है, कैट नहीं है, तो यहाँ पे सही है। अगर ये भी कंसीडर करूं दिस पार्ट ऑफ डॉग, ये जो बाहर ये वाला डॉग, ये वाला पार्ट ये भी कैट नहीं होता है, तो ये भी सही है, ये दोनों पार्ट में सही है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूं तो ये इसमें क्या है, टोटल डॉग किसके अंदर है, कैट के अंदर है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा डॉग का कुछ पार्ट आएगा क्या जो कि कैट में नहीं आएगा बोल के, नहीं, यहाँ पे सारा का सारा डॉग किसके अंदर है, कैट के अंदर है। इसके लिए सम डॉग्स आर नॉट कैट्स यहाँ पे गलत हो गया। वैसे यहाँ पे भी आपका गलत हो जाएगा। मतलब अभी दो पॉसिबल डायग्राम्स में सही आ रहा है, दो पॉसिबल डायग्राम्स में गलत आ रहा है। तो मैं आपको पहले ही क्या बोला हूं, क्या करना है, अगर एक बार आपका स्टेटमेंट में एक बार आपका कंक्लूजन गलत आ जाता है तो फाइनली वो आपका क्या कहलाएगा, गलत कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये कंक्लूजन मेरा गलत हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप समझ में आ रहा है। तो ये होता है हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट, एक्चुअल प्रोसीजर, ये मुझे लेना कैसे है, हाउ टू कंसीडर, क्लियर। वैसे अगर मैं दूसरा कंक्लूजन दो, स्टेटमेंट सही ले लेता हूं, दूसरा कंक्लूजन, और यहाँ पे ईच एंड एवरी कंक्लूजन को इंडिविजुअली कंसीडर करना है, किसी का साथ रिलेट मत करना, ठीक है। वैसे दूसरा अगर कंक्लूजन लेता हूँ, सेम स्टेटमेंट लिया हूँ, कंक्लूजन दूसरा या फिर एग्जांपल दूसरा मैं बोल सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, कैट्स आर नॉट डॉग्स। अगर ऐसा लिया हूं तो यहाँ पे क्या होगा, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, तो यहाँ पे सम कैट्स आर नॉट डॉग्स यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे सम कैट्स आर नॉट डॉग्स यहाँ पे भी सही है, लेकिन यहाँ पे सम कैट्स आर नॉट डॉग्स क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो एक बार गलत हुआ मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो गया। आप समझ में आ रहा है तो कैसे मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे तीसरा कंक्लूजन लेता हूँ, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है दैट नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे तो नो डॉग इज कैट नहीं होता है, तो इसका नो डॉग इज कैट मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। वैसे अगर कंक्लूजन नंबर 4 दो कि नो कैट इज डॉग, नो कैट इज डॉग, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि कैट और डॉग का कुछ भी रिलेशन नहीं है, ऐसे बोलता है कंक्लूजन। लेकिन हम लोग के पास यहाँ पे तो रिलेशन आ रहा है, यहाँ पे पहला डायग्राम ही गलत हो गया तो मुझे दूसरा डायग्राम चेक नहीं करना पड़ेगा। अगर इतना पता चल गया है, ये मेरा बेसिक कंक्लूजन था। वैसे अभी पांचवा कंक्लूजन मान लो ले लेते हो, स्टेटमेंट या भी कंक्लूजन दिया हुआ है सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स, ये क्या होगा, यहाँ पे सम कैट्स आर डॉग्स होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, चारों तरफ होता है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वैसे छठा जब कंक्लूजन अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे से ऑल डॉग्स यहाँ पे होता है ऑल डॉग्स आर कैट्स, लेकिन यहाँ पे गलत है, अगर एक बार गलत हुआ तो ये हुआ, गलत हुआ। वैसे ही यही फॉर्मेट में आपको चेक करना है। हमेशा याद रखिए क्या करना है, जब एक बार आपका कंक्लूजन गलत होता है तो वो कंक्लूजन गलत कहलाएगा। इसीलिए मैं आपको सलाह देता हूं क्या करना, जैसे ही या फिर जब भी आप कंक्लूजन ड्रॉ मतलब चेक करते हैं सही है या फिर गलत है, एग्जाम के लिए कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ट्रिक्स तो मैं बताऊंगा अगले वीडियोस में। ये सब पहले कॉन्सेप्ट समझ जाइए, उसके बाद मैं अगला वीडियो जब लाऊंगा तो वहां पे मैं ट्रिक्स बता दूंगा ताकि आप डायरेक्ट आंसर निकाल सके। वैसे इससे पहले जब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कंक्लूजन चेक करते हैं पहले हमेशा ट्राई करना कि वो कंक्लूजन गलत हो जाए, हमेशा ट्राई करते रहना उसको गलत साबित करने के लिए। अगर गलत साबित नहीं होता है उसका मतलब वो सही है। क्यों मैं बता रहा हूं, आप मैं यहाँ पे बोल रहा हूं चाहे आपका बार बार क्यों ना सही आता हो, अगर लास्ट में अगर एक बार गलत आता है तो ये क्या कहलाएगा, गलत कहलाएगा। इसीलिए ये सर अगर पहले आप सही चुनेंगे, सही करते करते चलेंगे तो ये सारा जितना मैंने कंसीडर किया हूं क्या हो जाएगा, बेकार गया, लास्ट में एक बार गलत हुआ तो गलत। इसीलिए
हमेशा ट्राई करना इसको गलत साबित करने के लिए कंक्लूजन को। अगर गलत साबित वो नहीं होता है, फाइनली मैं क्या बता सकता हूँ वो सही है। अब समझ में आ रहा है? क्लियर? यही था मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट, आप जो कि आपको समझ में आ रहा, समझा रहा था। अब ये था मेरा स्टेटमेंट सम में अगर दिया हुआ है। अगर मान लीजिए सिंगल स्टेटमेंट अगर ऑल पे दिया हो तो यहाँ पे कैसे कंक्लूजन डिराइव करेंगे? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल में मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, एग्जांपल सेकंड एग्जांपल स्टेटमेंट लिया हुआ है, ऑल ट्रीज आर पेपर्स। ऑल ट्रीज आर पेपर्स मतलब ऐसे अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन कैसे दिया गया? कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन मान लीजिए दिया हुआ है सम ट्रीज आर पेपर्स, सम ट्रीज आर पेपर्स। तो इसको अब अगर चेक करेंगे ऑल ट्रीज आर पेपर्स, तो ऐसे में ड्रॉ कर सकता हूं, या फिर ऑल ट्रीज आर पेपर्स ऐसे में ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, ये दो मेरा क्या है, मेरा डायग्राम है, पॉसिबल डायग्राम से। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जब सम ट्रीज आर पेपर्स यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे चेक करना है यहाँ पे सम ट्रीज आर पेपर्स हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब ये सही है। ये वाला कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या आ रहा है मेरा? सही है। ओके, दूसरा अगर मैं यहाँ पे देता हूं ऑल पेपर्स आर ट्रीज, ऑल पेपर्स आर ट्रीज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल पेपर्स आर ट्रीज यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, सॉरी ऑल का मत लीजिए, पहले ये सम लीजिए, उसके बाद में ऑल है। मान लीजिए यहाँ पे सम पेपर्स आर ट्रीज यहाँ पे दिया हुआ है, तो सम पेपर्स आर ट्रीज यहाँ पे सही है, सम पेपर्स आर ट्रीज यहाँ पे भी सही है, मतलब ये फाइनली सही है, ये भी सही है। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? तीसरा पार्ट मान लीजिए यहाँ पे आपको देता हूं कि ऑल पेपर्स आर ट्रीज, ऑल पेपर्स आर ट्रीज। ऑल पेपर्स अगर आर ट्रीज बोलता है तो यहाँ पे ऑल पेपर्स आर ट्रीज सही है, लेकिन यहाँ पे ऑल पेपर ट्रीज होता है क्या? नहीं होता है। अगर नहीं होता है, एक बार गलत हुआ मतलब ये आपका गलत साबित होता है। अब समझ में आ रहा है? वैसे अगर मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको देता हूं नो पेपर इज ट्री, नो पेपर इज ट्री, यहाँ पे क्या होगा? ये भी गलत होगा, क्योंकि पेपर और ट्री के कुछ तो रिलेशन होता है। यहाँ पे दिया हुआ नो पेपर इज ट्री मतलब कुछ भी रिलेशन नहीं रहेगा, यहाँ पे बोला है। ठीक है, गलत हुआ। अगर यहाँ पे दिया हुआ सम पेपर आर नॉट ट्री, सम पेपर आर नॉट ट्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत होगा, क्योंकि ये अगर ये वाला डायग्राम कंसीडर करूं तो सारा का सब पेपर क्या होता है? ट्री होता है। लेकिन अगर यहाँ पे दिया हुआ सम पेपर आर नॉट ट्री, कुछ पेपर ऐसे हैं जो कि ट्री नहीं आएगा, तो यहाँ पे गलत हो गया। वैसे अगर मैं जो सम ट्रीज आर नॉट पेपर्स, ट्रीज आर नॉट पेपर्स, तो ये भी क्या होगा? ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर दोनों डायग्राम में कुछ ऐसा ट्री आएगा क्या जहां पे आपका पेपर नहीं होगा? नहीं, गलत होता है। तो ये था मेरा एग्जांपल्स। आशा करता हूँ ये सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तीसरा अभी एग्जांपल के लिए चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं दिया हूँ तीसरा एग्जांपल, स्टेटमेंट दिया हूँ दैट नो के ऊपर देता हूँ, नो मोबाइल इज टैबलेट। ठीक है, नो मोबाइल इज टैबलेट मान लीजिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हूं। तो कंक्लूजन अगर मैं देखूं तो पहला कंक्लूजन मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है कि सम मोबाइल आर टैबलेट्स। क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो दोनों के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं होगा, मतलब अलग अलग होंगे। सम मोबाइल हुआ, ये टैबलेट हुआ, तो यहाँ पे सम मोबाइल से टैबलेट्स होता है क्या? नहीं होता है। अगर मैं दूंगा आपको सम टैबलेट्स आर मोबाइल्स, यहां पे भी क्या होगा आपका? गलत हो गया। ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट्स, गलत हो जाएगा। ऑल टैबलेट्स आर मोबाइल्स, गलत हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे नंबर तीसरा अगर दिया हुआ नो टैबलेट इज मोबाइल, देन क्या होगा यहाँ पे? ये होगा, सही हो जाएगा। नो टैबलेट इज मोबाइल, ये आपका सही है। आप समझ में आ रहा है? अगर और एक बार मान लीजिए चौथा कंक्लूजन मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है सम मोबाइल्स आर नॉट टैबलेट्स, तो यहां पे क्या करना है? ये सही होगा या फिर गलत होगा? सम मोबाइल्स आर नॉट टैबलेट्स। हमेशा याद रखिए जब सम मोबाइल्स आर नॉट टैबलेट्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो जो कि मैं क्या मोबाइल और टैबलेट दोनों अलग है, तो मैं बोल सकता हूँ ऐसा कुछ मैं मोबाइल ले सकता हूँ क्या जो कि टैबलेट के अंदर नहीं आएगा? सही है। तो यहाँ पे कुछ मोबाइल ऐसे कंसीडर कर सकता हूँ जो कि टैबलेट नहीं है, तो ये वाला सही है।
वैसे ही अगर सम टैबलेट्स आर नॉट मोबाइल्स, अगर ऐसा भी दिया हुआ है देन ये भी आपका सही होगा। अब समझ में आ रहा है तो बेसिक रिलेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो जहां पे भी नहीं आएगा वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर से वहां पे रिप्लाई दूंगा। ठीक है, वैसे ये था मेरा बेसिक रिलेशंस। आपको और 2-3 एग्जाम्पल आज मैं बताऊंगा और सारा का सारा कॉन्सेप्ट खत्म कर लूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए क्वेश्चंस आंसर लेके आऊंगा, ताकि आप इजीली समझ पाएंगे कि उसका अप्रोच कैसे लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, सिलोजिज्म में मैं बेसिकली 7 to 8 पार्ट्स लेके आऊंगा। हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, फ्यू क्या होता है, ओनली ये फ्यू कहते हैं, ओनली क्या होता है, ये सारा का सारा अपकमिंग पार्ट्स में आपका आ जाएगा, जो कि आपका बेसिकली आपको बैंक एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला एग्जांपल में। ये था मेरा इंडिविजुअल सिंगल एग्जांपल लिया हूं मैं। अब चलता हूं, जब एक्चुअल क्वेश्चन देगा तो क्या करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, मैं अभी यहाँ पे तो मिटा दिया हूं, तो लोगों थोड़ा ध्यान देना। जैसे ही मैं आप सबको बता रहा था, एक आप अगर मान लीजिए आप पॉइंट किए होंगे तो आप समझ सकते हैं इजीली, अगर नहीं है तो आप फिर से थोड़ा जाके बैक जाके थोड़ा देखना। अगर आपका स्टेटमेंट जो दिया रहता है, स्टेटमेंट दिया रहता है, वो अगर पॉजिटिव होता है, ये मतलब टाइप के हिसाब से अगर देखूं तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, अगर जहां पे नेगेटिव स्टेटमेंट वर्ड्स नहीं रहते हैं, नो नॉट यूज नहीं होता है। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ सम ए आर बी, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ। अगर मैं आपको बोलता हूँ सब ऑल ए आर बी, ये भी आपको पॉजिटिव हुआ। लेकिन सम ए आर नॉट बी अगर ये बोलता तो ये नेगेटिव होता है। तो वही बात बोलता हूं, हमेशा याद रखना, अगर स्टेटमेंट के साइड्स में जितना भी सारा स्टेटमेंट दिया रहेगा, इन ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो भी दिया रहेगा आपको, अगर सारा का सारा पॉजिटिव होता है तो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब क्या है, आएगा तो वो गलत हो जाएगा। एग्जांपल देता हूं, ध्यान दीजिए। पहला ये जो एग्जांपल मैं 1 2 3 बताया था, वहां पे आप चेक करके बता सकते हैं। जहां पे सम डॉग्स आर कैट्स दिया था, वहां पे जितना सारा नेगेटिव कंक्लूजन आ रहा था, सारा का सारा गलत हो रहा था। थोड़ा ध्यान देना, फिर से पीछे तो बैक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे ऑल का केसेस में भी ऑल डॉग्स आर सॉरी ऑल कुछ दिया था वहां पे, ऑल ट्रीज आर पेपर्स में दिया था, वहां पे भी जितना सारा नेगेटिव कंक्लूजन आ रहा था वहां पे गलत रहा था। वैसे नो केसेस में अगर स्टेटमेंट नो में है, सिंगल स्टेटमेंट, तो आपका सम और ऑल में जितना भी आपका क्या रहा था, पॉजिटिव कंक्लूजन आ रहा था, वो आपका गलत होता था। ठीक है, तो वही मैं आपको बोलता हूं एक शॉर्टकट कि इफ all the given statements are positive, then we cannot draw any negative conclusion. Clear? And vice versa, if all the given statements are negative, then we cannot draw any positive conclusion. इसका मतलब क्या है, अगर सारा का सारा स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है तो हम लोग का नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं आ सकता, मतलब आएगा तो गलत होगा। वैसे अगर सारा का सारा स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन गलत होगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए स्टेटमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के है तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल अभी एक्चुअल एग्जाम्पल में चलता है। एग्जाम्पल नंबर 4, मान लीजिए यहाँ पे मैं स्टेटमेंट दिया हूँ, मल्टीपल स्टेटमेंट देता हूँ, सम पेन्स आर बुक्स, सम पेन्स आर बुक्स यहां पे दिया हूं स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट देता हूं, सम बुक्स आर नोट्स। अगर ये दो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए यहां पे अगर कंक्लूजन पूछा हुआ है, पहला कंक्लूजन दैट सम पेन्स आर नोट्स, तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप बोलेंगे ये हुआ तो सम बुक पेन्स आर बुक्स, सम पेन्स आर बुक्स, सम बुक्स आर नोट्स, सम बुक्स आर नोट्स, तो सम पेन्स आर नोट्स होता है क्या, एक बार गलत होता है तो ये हो गया गलत। यहाँ पे सम पेन्स आर नोट्स नहीं होता है तो ये, लेकिन यहाँ पे दिया सम पेन्स आर नोट्स दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। वैसे एग्जाम्पल नंबर 5 अगर मैं दूं, मैं यहाँ पे इंडिविजुअली लेता हूं क्योंकि अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको बताने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम, मान लीजिए यहाँ पे मैं दिया हूं सम रॉक्स आर स्टोन्स। ठीक है, वैसे सम
स्टोन्स आर पर्ल्स, ये मैं लिया हूं, ठीक है। मान लीजिए यहां पे अगर कंक्लूजन दिया रहेगा दैट नो रॉक इज पर्ल, ठीक है, तो यहां पे ये कंक्लूजन सही होगा या फिर गलत होगा? आप बिना डायग्राम के बता सकते हैं क्या? इजीली बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है, सम है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दीज आर माय पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है। लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन क्या दिया है, यहाँ पे नो नेगेटिव में है, तो डायरेक्टली आप गलत कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि सर डायग्राम के हिसाब से कैसे बनाएंगे, तो सम रॉक्स आर स्टोन्स ऐसे हो सकता है, सम स्टोन्स आर पर्ल्स ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे भी ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी सम पेन्स आर बुक्स एंड सम बुक्स आर नोट्स, यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे अगर ये डायग्राम में अगर मैं देखूं सम पेन्स आर नोट्स, तो ये सही है, लेकिन यहाँ पे एक बार गलत होता है तो गलत है, इसीलिए मैंने गलत भी बोल दिया था। ये यहाँ पे भी मैं सम रॉक्स आर स्टोन्स ऐसे में बोल सकता हूँ एंड सम स्टोन्स आर मैं पर्ल्स ऐसे भी बोल सकता हूँ। यहाँ पे नो रॉक इज पर्ल होगा, सही होगा, पर कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नो रॉक इज पर्ल होता है क्या यहाँ पे? ना, एक बार गलत होता है मतलब क्या होगा, वो गलत हो गया। मैं बार बार बोलता हूं, अगर एक बार कंक्लूजन गलत आता है तो फाइनली आपका क्या होगा, गलत होगा। इसी के चलते ये आपका गलत हुआ। तो ऐसे डायग्राम करके बता सकते हैं, अदरवाइज क्या कर सकते हैं, ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव, तो नेगेटिव कंक्लूजन को आप गलत बता सकते हैं। अब समझ में आ रहा है कैसे आपको कंसीडर करना है? बहुत बढ़िया। वैसे अगर मैं, ये था मेरा बेसिक रिलेशनशिप और एग्जांपल्स। अब थोड़ा मैं आपको एग्जांपल, मजेदार एग्जांपल देने वाला हूं, थोड़ा ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 6, यहां पे अगर दिया हुआ है सम टाइगर्स, सॉरी यहां पे सम टाइगर्स आर लायंस एंड सम लायंस आर एलिफेंट्स, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और कंक्लूजन मान लीजिए यहां पे अभी दो मिला है, क्या? सम टाइगर्स आर एलिफेंट्स एंड दूसरा दिया हुआ है नो टाइगर इज एलिफेंट, नो टाइगर इज एलिफेंट। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा? अगर आप यहां पे बोलते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव दिया हुआ है, ये नेगेटिव कंक्लूजन दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, तो यहां पे आप गलत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट का बाप है ये, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। ये क्या है, एक्चुअल आपका कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस अब से शुरू होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं सम टाइगर्स आर एलिफेंट्स या फिर नो टाइगर इज एलिफेंट, तो ध्यान देना यहां पे क्या दिया हुआ है, सम टाइगर्स आर लायंस, तो मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, सम टाइगर्स आर लायंस मैं ड्रॉ कर सकता हूं। यहाँ पे सम लायंस आर एलिफेंट्स, सम लायंस आर एलिफेंट्स मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, या फिर सम टाइगर्स आर लायंस ऐसे मैं ड्रॉ कर सकता हूं एंड सम लायंस आर एलिफेंट्स ऐसे मैं ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। और क्या डायग्राम होगा, ऐसे हो सकता है सम टाइगर्स आर लायंस, सम टाइगर्स आर लायंस एंड सम लायंस आर एलिफेंट्स ऐसे भी हो सकता है। अगर सम टाइगर्स आर लायंस ऐसे भी हो सकता है, सम टाइगर्स आर लायंस एंड सम लायंस आर एलिफेंट्स ऐसे भी हो सकता है। बहुत टाइप का मैं कौन से ले सकता हूँ, सम के लिए ये चारों फॉर्मेट ले सकता हूँ, आपको इजीली सबसे पता है, मैं आपको बताया था कि सम के लिए कैसे डायग्राम ले लेते हैं। वैसे अब अगर पहला कंक्लूजन देखो, सम टाइगर्स आर एलिफेंट्स, यहाँ पे सम टाइगर्स आर एलिफेंट्स, यहाँ पे होता है क्या? नहीं, यहाँ पे गलत हुआ। लेकिन यही डायग्राम में नो टाइगर इज एलिफेंट, नो टाइगर इज एलिफेंट क्या आता है? सही आता है, तो यहाँ पे सही हो गया। क्लियर? जब यहाँ पे गलत हुआ तो वो डायग्राम में ये वाला सही हो गया। दूसरा डायग्राम देखते हैं, सम टाइगर्स आर एलिफेंट्स, यहाँ पे सम टाइगर्स आर एलिफेंट्स, यहाँ पे क्या होता है? सही है, लेकिन इसमें सम नो टाइगर इज एलिफेंट होता है क्या? ना, यहाँ पे गलत हो गया। अब समझ में आ रहा है? तो अगर तीसरा डायग्राम देखेंगे, सम टाइगर्स आर एलिफेंट्स होता है, सम टाइगर्स आर एलिफेंट्स होता है, तो ये होता है सही। लेकिन यहाँ पे नो टाइगर इज एलिफेंट होगा क्या? नहीं, यहाँ पे गलत हो गया। अगर चौथे में देखेंगे, सम टाइगर्स आर एलिफेंट्स होता है क्या? नहीं होता है। तो अगर नो टाइगर इज एलिफेंट, यहाँ पे नो टाइगर इज एलिफेंट यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सम टाइगर्स आर एलिफेंट्स ये जब गलत होता है तो ये सही हो जाता है, ये जब सही होता है तो ये गलत हो जाता है। तो ये क्या होता है आपका,
एट ए टाइम दोनों गलत नहीं आता है या फिर एट टाइम दोनों सही नहीं आते, तो इसको क्या बोलते हैं, आइदर और कंडीशन। हमेशा याद रखना ये आपका होता है आइदर और कंडीशन। अब समझ में आ रहा है? तो कैसे आपको पता लग गया? अब हमेशा अगर आप देखते हैं यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स है, यहाँ पे कभी मत बोलना कि सर ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव एंड देयर इज अ नेगेटिव कंक्लूजन सो वी शुड मार्क द कंक्लूजन एज रॉन्ग। सॉरी, यहाँ पे वो वाला अप्रोच काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सबसे बात होता है क्या आपका आइदर और कंडीशन। आइदर और कंडीशन कैसे पता लगाएंगे? अगर यहाँ पे टाइगर, यहाँ पे टाइगर, अगर यहाँ पे एलिफेंट, यहाँ पे एलिफेंट, अगर कॉमन एलिमेंट्स है उसके साथ साथ अगर एक पॉजिटिव कंक्लूजन है और दूसरा एक क्या है नेगेटिव कंक्लूजन है, तो वहां पे ये दोनों कंक्लूजन आइदर और कंडीशन सेटिस्फाई करने का 99% आपका चांसेस होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका, मैं पूछता हूं आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2, यहाँ पे आपका आंसर होगा। आप समझ में आ रहा है कि तो आपको क्या करना है, यही है बेसिक पॉइंट्स आप जो कि आपको मैं बताने वाला था। ठीक है, ये होता है आइदर और, यहाँ पे ये सेकंड को गलत मत बोल देना, क्योंकि जब सेकंड गलत होता है तो पहला एनीहाउ सही होता है, और जब सही दूसरा जब सही होता है तो पहला एनीहाउ गलत हो जाता है। तो कोई एक ना एक आएगा ही आएगा, दोनों एक साथ गलत नहीं होता या फिर दोनों एक साथ सही नहीं होते। क्लियर, समझ में आ रहा है? आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। और कुछ नहीं, और मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल बताऊंगा, वो 2 एग्जाम्पल के बाद आपका ये आज का वीडियो मैं खत्म करूंगा, फिर से अगला वीडियो में मैं नया कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप चलते हैं नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चंस पे, तो ध्यान देना नंबर 7 एंड नंबर 8, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताने वाला हूं। जब आपका स्टेटमेंट पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिला के रहेगा तो वहां पे क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल 7 स्टेटमेंट दिया हुआ है, मान लीजिए some bulbs are fans and no fan is AC, यहां पे दिया हुआ है। मान लीजिए कंक्लूजन दिया हुआ है that some bulbs are ACs and no bulb is AC, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे भी वही फॉर्मेट है। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट में सम नो जो भी है, यहाँ पे अगर कंक्लूजन में बल्ब है, यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे एसी है, यहाँ पे एसी है, तो आपको क्या करना होगा, सम बल्ब्स आर एसीज, नो बल्ब इज एसी, सम एक है, सम एक है, नो, और यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स है, तो आप ये क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आइदर 1 और 2 आंसर होगा। चाहे स्टेटमेंट में दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, या फिर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव एक स्टेटमेंट नेगेटिव, चाहे स्टेटमेंट में कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन जैसे ही आपका सम नो के हिसाब से आता है और कॉमन एलिमेंट्स रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइदर और कंडीशन पुट हो गई। लास्ट एग्जांपल आज के लिए मैं देता हूँ, तो ध्यान देना, ये सबसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता सकता हूँ। नंबर 8, मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है दैट सम डॉग्स आर cats and all cats are rats। मान लीजिए ये ऐसे आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है और कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, मान लीजिए आपका कंक्लूजन ऐसे दिया हुआ है that some dogs are rats, some dogs are rats, and दूसरा कंक्लूजन दिया हुआ है that no dog is rat, no dog is रेट। तो अगर ये वाला एग्जांपल देखेंगे, बहुत इंपोर्टेंट एग्जांपल है, तो यहाँ पे सम है, नो है, डॉग्स, यहाँ पे डॉग्स रेट्स, यहाँ पे डॉग रेट है, सम नो है, ये बोल के कभी आइदर और मत कर लेना, यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्योंकि जब स्टेटमेंट में ऑल आता है तो आइदर और कभी कभी फॉलो हो सकता है, कभी कभी फॉलो नहीं हो सकता है, ये थोड़ा चेक करना है। जैसे कि मैं आपको बोल सकता हूँ सम डॉग्स आर कैट्स, यहाँ पे सही है, ठीक है, लेकिन ऑल कैट्स आर रेट्स, मतलब ऑल कैट्स आर अगर जब रेट्स होता है तो क्या होता है, कैट का जो पार्ट रेट डॉग पे आएगा, रेट का वही पार्ट क्या आ जाएगा, डॉग के अंदर आ जाएगा। इसीलिए सम डॉग्स आर रेट्स यहाँ पे एनीहाउ सही हो जाएगा, ये क्या होता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ओनली 1। ठीक है, ये था आज के वीडियो में सारा का सारा कॉन्सेप्ट। वैसे हमेशा याद रखना, जैसे ही आप आइदर और कंडीशन चेक करते हैं, आइदर और का कंडीशन 2 कंडीशन में आ सकता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, अगर बोथ द कंक्लूजंस हैविंग कॉमन एलिमेंट्स
एंड वन ऑफ देम इज पॉजिटिव सम एंड वन ऑफ देम इज नो। वैसे ही अगर आपका दोनों स्टेटमेंट में कॉमन एलिमेंट्स हो, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉमन एलिमेंट्स आता है, और पहला अगर सम होता है दूसरा नो होता है, तो यहाँ पे आइदर और हो सकता है। और एक वैसे पेयर से मान लीजिए पॉजिटिव वाला ऑल पे है, तो अगर नेगेटिव वाला सम नॉट पे होता है, तो ये दोनों भी आपका क्या होगा, आइदर और फॉलो कर सकता है। हमेशा ये याद रखना। इसका भी मैं आपको लिए एग्जांपल लेके आऊंगा, ध्यान देना। तब तक वीडियो देखना, समझने के लिए ट्राई करना। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।